लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में 2 फेज का मतदान भी पूरा हो चुका है। तीसरे चरण की तैयारी जोरों शोरों से बिहार में हो रही है, बल्कि पूरे देश में हो रही है। इस बीच खबर जो है वो वैशाली से सामने आई है। वैशाली लोकसभा सीट से राजद ने बाहुबली मुन्ना शुक्ला को उम्मीदवार उतारा है। वीणा देवी को टक्कर देने मुन्ना शुक्ला चुनावी मैदान में हैं। इस बीच जो खबर है वो ये है कि मुन्ना शुक्ला जब आज नामांकन करने पहुंचे, उनके रैली में जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता थे वो भी वहां पर मौजूद थे, जिसे देखने के बाद जो राजनीति है वो भी मौसम की तरह गर्मा गई और उसके बाद उन सभी नेता और कार्यकर्ताओं के ऊपर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि मुन्ना शुक्ला जो हैं वो राजद के टिकट से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वैशाली लोकसभा सीट पर छठे चरण में 25 मई को वोट होंगे और वहां पर मतदान के पहले अब जब नामांकन करने मुन्ना शुक्ला पहुंचे तो उनके नामांकन प्रक्रिया के दौरान जितने भी वहां लोग मौजूद थे उसमें जो है बीजेपी के लोग भी नजर आए, जिसके बाद बीजेपी गुस्सा गई और बीजेपी जो है वो अब कह रही है कि जो भी बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मुन्ना शुक्ला के नामांकन के दौरान नजर आए वो वहां पर मौजूद थे, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ उन्हें अब कोई भी चुनावी रैली में या फिर चुनाव से जुड़े किसी भी मीटिंग में नहीं आने दिया जाएगा। और ये सोचने वाली भी बात है कि अगर वो बीजेपी के लोग हैं तो वो राजद में शामिल होने क्यों गए। अब या तो हो सकता है कि वो कंफ्यूज हो गए हों। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने इंडिया की जगह एनडीए को वोट देने की मांग कर डाली थी, ठीक उसी तरह हो सकता है कि बीजेपी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो ये भूल गए कि वहाँ नामांकन राजद के प्रत्याशी का हो रहा था, ना कि बीजेपी के प्रत्याशी का। जी हाँ, जो खबर है वो वैशाली से आई है। वैशाली में राजद उम्मीदवार जो हैं मुन्ना शुक्ला, उनके नामांकन के दौरान वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता भी नजर आए और बीजेपी के कार्यकर्ता को देखकर जो बीजेपी के प्रभारी हैं वो भड़क उठे और अब उन्होंने रोक लगा दी है। किसी भी तरह के चुनावी गतिविधि में वो लोग शामिल नहीं हो सकते जो बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला के नामांकन के दौरान वहां पर मौजूद थे। आपको बता दें कि नामांकन रैली में बीजेपी के जिला मीडिया प्रभारी साकेत शुभम, मोर्चा प्रभारी रवि रंजन शुक्ला, आलोक राजा और नगर विधानसभा के मंडल अध्यक्ष अमित रंजन समेत कई कार्यकर्ता शामिल हुए। और ये जानकारी मिलते ही बीजेपी के जो नेता हैं वो भड़क गए और उन्होंने कहा कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने वालों के ऊपर अब नोटिस जारी कर दिया गया है और उसके साथ साथ उनके ऊपर कार्रवाई की तैयारी भी हो गई है। आपको बता दें कि वैशाली लोकसभा सीट पर छठे चरण में 25 मई को वोटिंग होनी है। इस सीट पर नामांकन की प्रक्रिया जारी है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद ने इस बार भूमिहार जाति के बाहुबली मुन्ना शुक्ला को कैंडिडेट बनाया है और उनका मुकाबला एनडीए के लोजपा रामविलास की वीणा देवी से है। और यही नामांकन करने जब मुन्ना शुक्ला पहुंचे थे तो उस दौरान उनके साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल थे, जिनके ऊपर अब कार्रवाई की जाएगी। उन्हें अब नोटिस भी जारी कर दिया गया है और पूछा गया है कि आप वहां क्या कर रहे थे। बाकी इससे जुड़ी कोई नई अपडेट सामने आती है तो आपको हम जरूर बताएंगे। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं।
घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।